मैं ये ना तुम्हारी जाना हटो हट छोड़ यार, आने दे यार। सबा, सबा। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। लो ये मिठाई है, एक कप चाय का पिला दो बस। जी। वालेकुम। आपके कपड़े निकाल दूं? हाँ निकाल दो। अच्छा। तो कहिया। जी। वैसे तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें कोई बात बताई जाए, लेकिन क्या करूं, दुनियादारी निभाने के लिए तुम्हें साथ रखना बहुत जरूरी है। सबा का रिश्ता तय कर दिया है मैंने। चंद दिनों में लड़के वाले आएंगे तारीख लेने के लिए बेटी की रुखसती की तैयारी का। जी मगर मेरा मतलब है, कौन है वो लोग? रुकैया, ऐसे सवालात वो माएं करती हैं जिन्हें कोई सलीका। तुम जैसी जाहिल औरतों के लिए इतना ही काफी है कि तमाम मसाइलों के लिए एक अदद शौहर मौजूद है। तुमने तो बस 3 अदद बेटियां पैदा कर, भुगतूंगा मैं, और भुगत रहे हैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को भी। जाहिल औरत आगे से सवाल करती है। सबा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे अब्बू जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे बेटे। काश मैं आपा की तरह समझदार होती, तो मैं खुद अपनी बेटियों के लिए कोई फैसला कर सकती। नहीं अम्मी, आप बहुत समझदार हैं, पर अब्बू नहीं मानते। अगर आप हमारे लिए दुनिया की सबसे समझदार माँ हैं। जाहिल औरत, आज की तारीख में मिल जाएंगे कपड़े। जी आई। तो सुनो सब, तुम जल्दी से ना खाना पका लो। मुझे लगता है तुम्हारे अपा जल्दी जाएंगे हैं। मैं लाई जी कपड़े। क्या हुआ अम्मी, मुंह लटकाए क्यों बैठी हैं? शम्स ने सबा का रिश्ता तय कर लिया। क्या सबा का रिश्ता हो गया? उसी बैंक वाले से? लेकिन अम्मी उसे तो आपने भगा दिया था, तो फिर किससे? यही तो रोना है, बैंक वाला रिश्ता खत्म करवाया तो दुकान वाला आ गया। वो भी अभी रिश्ता करके फौरन शादी करवाना चाह रहे हैं। समझ नहीं आती। रिश्ता हो गया और बामू ने आपसे पूछा भी नहीं? अम्मी आपके बड़े बुरे हालात चल रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता है। पूरी दुनिया में लड़कियों के रिश्तों की काल पड़ी है, सिवाय रुकैया। रुकैया की बेटियों के घर माशाल्लाह रिश्ते खुद चलकर आते हैं। कैसे ये समझ नहीं आ रहा। जितना बुरा करने की कोशिश करो, रुकैया के सितारे गर्दिश में नहीं आते। ये क्या करती है? अम्मी ये तो आप रहने ही दें, क्योंकि जब से बेचारी मामी की शादी मामू से हुई है ना, उनके सितारे गर्दिश में ही रहते हैं। देख शबनम, अगर तूने मेरा दिल मजीद जलाया तो ये चप्पल उतार कर तेरे मुंह पे इतना मारूंगी कि चप्पल और तेरी शक्ल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया है? हर एक को कहा हुआ है तेरे रिश्ते के लिए, लेकिन मजाल है कि एक ढंग का रिश्ता आ गया। अम्मी इस सब के पीछे मैं कहाँ से आ गई?
बाखुदा मेरा दिल चाहता है कि कल ही मैं तेरा रिश्ता पक्का कर लूं और फिर शम्स के घर जाकर कहूं कि पहले मेरी बेटी की शादी का इंतजाम कर। लेकिन रिश्ता कहाँ से लाऊं मैं? अम्मी प्लीज, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। आप मामी को सबक सिखाने के लिए कोई और तरीका सोच लो। ऐसे कह रही है जैसे लंबी कतारें लगी हुई ना रिश्तों की हमारे घर के सामने। हमारे घर क्यों आएगा कोई? वो तो सब रुकैया के जा रहे हैं। सोच पाकीज़ा सोच, जाने कैसी पक्कियां पढ़ाई है रुकैया ने, ये एकदम से शम्सू को अपनी बेटियों की शादी की पड़ी हुई है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कम से कम ये शबनम का जहरीज तो निकलवाऊं ना मैं इससे। ऐसा कौन सा चटपट रिश्ता आ जाए। ये पहले क्यों नहीं सोचा तूने पाकीज़ा? अब्बू को मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? जब से होश संभाला है बस एक ही बात सुनी, 3 पहाड़ जैसा बोझ। अब्बू को बस हम तीनों से ना एक एक करके जान छुड़ानी है। उनका बस चले ना तो हम तीनों को किसी अंधे कुएं में फेंक दें। सबा आपा कुछ जल रहा है। गुड़िया पहले नहीं बता सकती थी? मुझे क्या पता, मैं तो खुद अभी आई हूँ। गलती मेरी है, मेरा ही ध्यान कहीं और था। अनु तुम बाहर क्यों आ गई? आप फिक्र नहीं करें, क्योंकि अब तो मैं पूरे घर में घूम सकती हूँ, क्योंकि अब्बा चले गए हैं। अनु तुमने फिर से उल्टी बातें करना शुरू कर दी ना? अच्छा ना, नहीं करती उल्टी बात। वो आपा, मुझे ना आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी अपने होमवर्क में। गुड़िया मायरा आपी को बोल देती। मायरा आपी का कल टेस्ट है ना। अच्छा इसमें एक काम खत्म कर लूं, आप अंदर चलो, मैं आती हूँ। वो आपा, आप मुझे इसके बाद जेली बना देंगी ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपको आज जेली नहीं मिलेगी। पर अब तो मैं ठीक हूँ ना। नो, आपको कुछ दिन और एहतियात करनी है। शाबाश जाओ। शुरू खड़ी हो? अपने नेक लायक फाइक बेटे का इंतजार कर रही थी। घूर क्या रहा है? जो कारनामा तूने अंजाम दिया है उसके लिए क्या मुबारकबाद दूं? फूल की पत्तियां बरसाऊं? सीधे सीधे बताएं बात क्या है, मेरा मीटर मत। जैसे नियत वैसे अमाल। रिश्ता तय हो गया सबा का, जा रच के खुशी मना। क्या रिश्ता हो गया? चले भाई, खस कम जहां पाक। कल जाके मायरा का रिश्ता मांगना। ये तेरी भूल होगी बिलाल, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस हराम को अपनी बहू कभी नहीं बनवाऊंगी। अब तेरे पास 2 रास्ते हैं, सबा के लिए हाँ कर दे ताकि मैं कल जाकर उसका रिश्ता पक्का करूं, वरना मैं शबनम की शादी करवाऊंगी, इस घर को बेचूंगी और जाकर अपने भाई के पास रहूंगी, क्योंकि वो मेरा ख्याल तुझसे ज्यादा रखता है। बेवकूफ औलाद से बेहतर है कि मैं उसके खिलाफ हो जाऊं। बिलाल, तू मेरा इकलौता बेटा है, माँ की बात क्यों नहीं सुनता? तेरी भलाई की बात कर रही हूँ, सबा के साथ निभ जाएगी।
और सबा के जरिए मामू की सारी जायदाद तुझे मिल सकती है। मायरा से शादी की तो ठेंगा तक नहीं मिलेगा। दिमाग उस लड़की का आसमान पे है। उससे बेहतर ये बात कौन समझ सकता? फिर माँ की बात सुन लेना बेटा। देख, तुझे मामू का होटल मिलेगा है, उनका घर हमारा होगा, घर पे बैठकर ऐश करेंगे जिंदगी भर। हो गया, नींद आ रही है, जा रहा हूं सो। इतना ढीठ क्यों है तू बिलाल? सुन ले माँ की बात, इसमें हम सबका फायदा है। आप ही हो गए मेरे सारे आंसर्स, आप ही हो गए। अब मैं ये वाला कर रही हूँ। क्या हुआ अभी? सब ठीक है ना? ओके। सबा बेटे, ये 2 कमीजें तैयार हो गई हैं, बस इन पे बटन लगाने वो लगा देना। और 2 सूट मैंने और काट दिए, सुबह सिलाई पे बैठ जाना। मैं ना सारा किचन का काम देख लूंगी। हैं, जब से तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा रिश्ता तय किया, मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। इतने कम वक्त में इतनी सारी तैयारियां कैसे होंगी? एक मिनट, ये किसके रिश्ते और किसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं? लो बताओ जरा। अरे मैं तो बताना ही भूल गई। देखो ना, खुशी से मेरा दिमाग भी काम करना बंद हो गया। वो सबा ने तुम्हें नहीं बताया? आप ही ने तो कुछ नहीं बताया, अलबत्ता इनका चेहरा बहुत चीख कर मुझे कुछ कहना चाह रहा है। मत तंग करो मेरी बच्ची को, बस कुछ दिन की मेहमान है अब ये। क्या? हाँ, अरे तुम्हारे अब्बू ने इसका रिश्ता तय कर दिया है, बस कुछ दिनों में ना तारीख भी पक्की हो जाएगी। मतलब ना लड़के से मिले ना लड़के के घर वालों को देखा, आप अपनी बेटी किसी को ऐसे भी दे देंगी? अम्मी, ऐसे तो कोई होम डिलीवरी नहीं मंगाता जैसे आप अपनी बेटी का रिश्ता किसी को भी दे रही हैं। मायरा, वो तुम्हारे बाप हैं, अपनी बेटियों को कोई कुएं में नहीं धकेलेंगे। उनका बस चले ना तो हम सबको जीते जी कब्र में गाड़ दें। बदशगुनी की बातें नहीं करते। आफरीन है अम्मी, आफरीन है आप पर। आप इतनी मासूम कैसे हो सकती हैं? सारी जिंदगी अब्बू के साथ गुजारने के बावजूद आप उनसे अच्छाई की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कोई बाप अपनी बेटी को दुख नहीं दे सकता। मुझे तो बैंक वाला रिश्ता भी बहुत पसंद आया था, ये भी रिश्ता अच्छा ही होगा। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि आप अपनी बेटी की तुक्के में शादी करेंगी? नहीं, मैं अल्लाह के भरोसे अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, कमीज से रखी है, ठीक है? मैं जरा काम देख लूँ। पढ़ो पढ़ो। जो भी आ जाए वो दीवार गिरा दूं, अश्कों से जो बुझ ना पाए ऐसी आग लगा दूं।